हेलो फ्रेंड्स। आज की जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है जैसे कहावत है एक, पूत कपूत सुने हमने नहीं माता सुनी कुमाता। तो ये आज की कहानी एक माता को कुमाता किस तरह बना देती है, आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यह कहानी मध्य प्रदेश की घटना है और इसमें परिवार में 3 लोग रहते थे। अलका जैन, उनके पति और उनका 15 वर्ष का बेटा एक साथ घर में रहा करते थे। तो उनकी जो मम्मी थी उसको घर में रील बनाने का भी शौक था और बेटा भी रील बनाता था। लेकिन जो बेटा था वो अपनी मम्मी को जो कपड़े पहनती थी वो उस तरह के कपड़े पहनने पर ऑब्जेक्शन उठाता था। बेटा कहता था, मम्मी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, या मम्मी आपने इस तरह से कपड़े क्यों पहने हुए हैं, और आप इतना 2-2 घंटे के लिए वो बैडमिंटन खेलने के लिए जाती थी। तो रोक-टोक उसका पति नहीं करता था, बहुत ज़्यादा बेटा करता था। इस बात से एक माँ को बहुत इरिटेशन होती थी। और इरिटेशन होने के साथ-साथ में वो जो बच्चा था उसका पढ़ने-लिखने में बिल्कुल ही कमज़ोर था और वो 8th क्लास में पढ़ता था। हमेशा पीटीएम में उसकी शिकायत आना, हमेशा उसके ऊपर उँगली उठना, घर में पढ़ाई के लिए ना बैठना, इस तरह के कामों में ही वो बच्चा रहता था। तो माँ को उसके ऊपर बहुत तेज़ गुस्सा हमेशा आता रहता था, इवन जब वो उसको रोक-टोक करता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि माँ और बेटे में बहस हो जाती है। ये कहानी आपकी अभी 14 तारीख की है, आज 17 है, तो मैं आपको 14 तारीख की बात बता रही हूँ। तो 14 को जब उस वो बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है और आने के बाद में अपनी उसकी मम्मी उससे पूछती है कि बेटा आपका एग्ज़ाम कैसा गया? तो वो बेटा कहता है कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं गया। तो वो बहुत परेशान-सा होकर एक कोने में बैठ जाता है, तो माँ को लगता है, माँ फिर पूछती है बार-बार, "क्यों बेटा पास भी नहीं होगा?" तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, होऊँगा या नहीं होऊँगा, और वो उल्टे-सीधे जवाब देकर माँ को चला जाता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, वो फ़ोन के चलते बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं और उन्हें कुछ भी बात का जवाब आराम से देने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जाकर वो कमरे में लेट जाता है। तो उनके घर पे कामवाली आई हुई होती है, तो वो 1:30 बजे के करीब कामवाली खाना बनाती है उसके लिए गरम-गरम, और वो अपने बेटे को 1:30 बजे के आस-पास खाना खिला देती है। और खाना खिलाने के बाद में लगभग 1:35 पर कामवाली खाना देकर बेटे को बाहर चली जाती है। जाने के बाद में फिर जो खाना खाने के बाद फिर माँ-बेटे में फिर से इतनी बहस होने लगती है कि माँ अपना आपा खो देती है और वो अपने बेटे को जान से मार देती है। और अपने बेटे को तब तक मारती है जब घर में मतलब धक्का-मुक्की होती है माँ-बेटे के बीच में, क्योंकि बेटा भी 15 साल का था और वो घर में अपनी आटा चक्की बहुत तेज़ चला देती है और घर में उनके बर्तन गिरने की भी आवाज़ आती है। बच्चा अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये माँ उस समय कुमाता बन जाती है और अपने बच्चे को ख़त्म ही कर देती है। और बेटे को मारने के बाद में एक दुपट्टा होता है, उसको 3 जगह से फाड़ती है और बहुत अच्छे से कैंची से काटते हैं, जिस तरह से इतनी सफाई से उस दुपट्टे को फाड़ के अपने बेटे के हाथ बाँधती है, पैर बाँधती है और उसके बाद में उसको बाथरूम में घसीट कर ले जाती है और बाथरूम में जाकर डाल देती है। लेकिन उसको इस बात का कोई अफ़सोस होता है या नहीं होता, और उसके बाद में वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती है 3 बजे के आस-पास, 3 सवा 3, तो वो कहती है कि आज बैडमिंटन हम शाम को नहीं, दिन में ही खेलेंगे। बल्कि वो फ्रेंड मना करती है फ़ोन पर वो नहीं मानती और 3 बजे के करीब वो घर से 3 सवा 3 के आस-पास वो घर से निकल जाती है। और निकल जाने के बाद में फिर वो वहाँ वहाँ से लगभग 6 बज के 19 मिनट पे कॉलोनी में आती है और एक महिला से बात कर रही होती है। बात करने के बाद में फिर वो घर आती है और अपने बेटे को बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ लगाती है, और बेटे का जो नाम होता है वो होता है अभ्युदय, कि अभ्युदय दरवाज़ा खोलिए, अभ्युदय दरवाज़ा खोलिए, लेकिन अभ्युदय ज़िंदा हो तभी तो दरवाज़ा खोले। तो मोहल्ले वालों को वो इस तरह से दिखाती है कि देखो, मेरा बेटा वैसे तो है ही इतना बदतमीज़ और दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। फिर उन्होंने अपने मकान मालिक के पास जाती है, जाकर कहती है कि देखिए, मेरा बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। मकान मालिक भी कहते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी चाबी है और आप दूसरी चाबी से खोल लो। तो मकान मालिक जो होते हैं वो उसके हाथ में पूरा चाबी का गुच्छा थमा देते हैं और वो उस गुच्छे को ले जाती है और जाकर ताला खोलती है। ताला खोलने के बाद में फिर वो अंदर जाती है और जाकर उसे इस तरह का ड्रामा करती है, बहुत बुरी तरह से चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। मकान मालिक आती है ऊपर, वो कहती है, क्या हुआ? और बेटे को मरी हुई हालत में देखकर वो नीचे आकर अपने पति को फ़ोन करती है कि आप तुरंत डॉक्टर भेज दीजिए, क्योंकि मकान मालिक को तो ये था कि अभी बच्चा बेहोश है,
शायद उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो उसके पति कहते हैं कि अभी भेजते हैं, तो वो डॉक्टर की जगह एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती है और एम्बुलेंस में वो बच्चे को लेकर जाते हैं। जब एम्बुलेंस में बच्चे को ले जाया जा रहा था, तो बेटे के गले में एक गोल्ड की चेन थी और वो जाते-जाते उस गोल्ड की चेन को भी उसके गले में से खींच लेती है, क्योंकि माँ ने जो उसकी हत्या की थी, वो उस चेन से ही की थी। लास्ट में चेन से उसके गर्दन को इतनी ज़ोर से दबाया था कि बेटा मर गया था। उसके बाद में हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उसके पति भी आ जाते हैं, आस-पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो चीखती-चिल्लाती रहती है और बस अपने आप से ही कहती है, मैंने बेटे को नहीं मारा, मैंने बेटे को नहीं मारा। इसी दौरान पुलिस को किसी ने सूचना दे दी, पुलिस वहाँ पर आ जाती है। जब पुलिस वहाँ आ जाती है, तो पुलिस वाले भी उनसे यही सवाल करते हैं कि बच्चा घर में अकेला था, तो ऐसे कैसे मर गया? फिर वो पोस्टमार्टम के लिए बच्चे को भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतज़ार किया जाता है, तो वो उसकी माँ से ही सवाल-जवाब करते हैं, क्योंकि पिता तो सुबह ही अपने बिज़नेस के लिए निकल गए थे घर से और माँ कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने बेटे को नहीं मारा, शायद मेरे घर में कोई घुसा है और उसने ही मेरे बेटे को जान से मार दिया है। और ये सारी बातें सुनने के बाद में पुलिस वाले भी अ, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में फिर पुलिस कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया? लेकिन पुलिस अपनी पूरी छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद में वो सीसीटीवी फुटेज खुलवाए जाते हैं, क्योंकि आजकल ये अच्छा हो गया है कि चारों तरफ गली वगैरह में सीसीटीवी फुटेज कहीं न कहीं पर सबूत के तौर पर मिल जाते हैं। और जब सीसीटीवी कैमरेज़ की फ़ोटोज़ खुलवाई जाती हैं, तो उसमें देखा जाता है कि उस घर में सिर्फ़ 2 ही महिला आई हैं, एक काम वाली जो लगभग 1:30 बजे के आस-पास घर से निकल कर चली जाती है और लगभग 3 और साढ़े 3 के बीच में जो उनकी माँ होती है, अलका जैन, वो निकल कर जाती है। इसके अलावा उनके फ्लैट में कोई भी बंदा नहीं आता है और ना ही कोई जाता है। लेकिन जो उसकी माँ का टाइम था खेलने का, वो 4 से 6 बजे का था, जो वो हमेशा बैडमिंटन खेलने जाया करती थी अपनी फ्रेंड के पास में। तो पुलिस वाले उससे माँ से यही पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप 4 से 6 जाती थी, तो उस दिन आप इतनी जल्दी क्यों चली गईं? 3 सवा 3 आप क्यों चली गईं? और वो फिर कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था? फिर मोहल्ले में आते हैं और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ करती है पुलिस। तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि पता नहीं उस टाइम इनके घर में एक तो आटा पीसने की चक्की की आवाज़ हमें आ रही थी और बर्तन गिर रहे थे और बहुत ज़ोर-ज़ोर से धम-धम की आवाज़ हो रही थी। लेकिन नहीं पता कि अंदर हुआ हो क्या रहा था या हुआ क्या था? क्योंकि फ्लैट्स में यही होता है, कोई किसी के घर में ताका-झाँकी नहीं करता। और इसी कारण आए दिन हमें ये खबरें, सूचनाएँ मिलती रहती हैं कि इस फ्लैट में ये मर्डर हो गया, वो हो गया, तो इस तरह की घटनाएँ फ्लैट में होती ही रहती हैं। इसके बाद में सीसीटीवी का कैमरे की जब फ़ोटोज़ से सब चीज़ों को पता लगाया जाता है और उसके साथ में सख्ती से पुलिस जब पेश आती है औरत के से, तो वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तो वो साफ-साफ मना कर देती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता और आप लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और पुलिस के तुम्हारे पास में क्या सबूत है? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई घर में पहली बात दूसरा गया नहीं और दूसरी बात तुम उस दिन बैडमिंटन खेलने सबसे पहले गई और तीसरी बात कि तुम्हारे आस-पड़ोस वालों ने कहा कि तुम्हारे घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं। तब वो जब उसे दिखता है, अपने आप को बचाता हुआ वो नहीं पाती है, तब वो सीधा-सीधा बता देती है कि मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू था, जैसे बेटे की मैंने कल्पना भी नहीं की थी और मैं उसको साथ बहुत मेहनत करती थी, उसके बाद भी वो नहीं पढ़ता था। दूसरा मेरे आने पर, जाने पर, पहनने-ओढ़ने पर वो मेरे पति से ज़्यादा रोक-टोक करता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मुझे नहीं पता कि इतना गुस्सा कैसे आया और उस गुस्से के चलते ही मैंने अपने बेटे को मार दिया। तो समय ऐसा आ चुका है कि हम ये कहें कि इस फ़ोन से हमारे बच्चे ही बिगड़ रहे हैं। इस फ़ोन को ज़्यादा चलाने से हमारा भी मानसिक संतुलन कमज़ोर हो रहा है और इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें भी फ़ोन से दूर रहना चाहिए और मिनिमम समय के लिए फ़ोन चलाएँ और अपने बच्चों को भी जितना हो सके रोकें और बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन आ रहा है, उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि इतने हैवान हम खुद बन जाएँ। और कोशिश ये करें कि बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करें। बच्चे तो देखिए 2 तरह के होते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा होशियार होता है, कोई कम होता है, कोई मीडियम होता है। हम किसी की कंपैरिज़न किसी से नहीं कर सकते। अगर इंसान दुनिया में आया है, तो कमा कर तो वो खाएगा, कोई ज़्यादा खाता है, तो कोई कम खाता है। और ऑलरेडी इसमें जैसे अलका जैन के नाम से पता चल रहा है कि बनिए थे, कारोबार अच्छा था, तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई पर प्रेशर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिए,
परिवार के साथ मिलकर रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।